कचरे को उन्होंने एक साथ करके इसके ऊपर मिट्टी डाली है और उसके ऊपर ये भारी भरकम ये ट्रांसफार्मर रखे हैं। जिस दिन बारिश आएगी ये सारा पानी ढह जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे गुड़गांव में ऐसा ये स्कैम हो रहा है। अगर ये जीएमडीए केवल जनता का पैसा उड़ाने का काम करने के नाम पे स्मार्ट सिटी बना रहे तो ऐसे स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाज़ार में, जिसको गुरुग्राम का दिल कहा जाता है। और आपको मैं दिल का जो हाल दिखाऊंगी, सच में उसे देख के आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, खैर आपको ऊपर मिट्टी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मिट्टी के नीचे यहाँ कचरा का जमावड़ा है और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। सोच सकते हैं कि आप कितना घातक हो सकता है। सर ये बताएं, अभी तो ये कचरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों को क्या जी दिखाएं तो जी ये पूरा कचरा है। तो सर हमें फावड़ा से दिखाएंगे कि कचरा है, कैसे लापरवाही है, क्योंकि किसी भी बड़े घटना को अंजाम देने की ये शुरुआती है। इससे क्या कुछ नहीं हो सकता यहाँ की जनता के लिए। यहाँ आप देखिए भाई साहब, आपको लाइव दिखाएंगे कि कचरा है, सही में कचरा है, प्लास्टिक है, पता नहीं और क्या क्या है। बिल्कुल इससे कितनी परेशानी हो सकती है, तमाम तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बताएं, ये काम भाई साहब कितने दिनों से चल रही है? आप 15-20 दिन से चल रहा है। ये 15-20 दिनों से चल रहा है। ये देखो जी काम कर बताएं मैम, ये कचरे के ऊपर मिट्टी रख दिया गया है, जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है? जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे गुड़गांव में ऐसा ये स्कैम हो रहा है। ये स्थानीय लोग हैं, इन्होंने कंप्लेंट किया कि यहाँ पे कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, ये कई सालों से पड़ा हुआ है। इस कचरे को उन्होंने एक साथ करके इसके ऊपर मिट्टी डाली है और उसके ऊपर ये भारी भरकम ये ट्रांसफार्मर रखे हैं। जिस दिन बारिश आएगी ये सारा पानी ढह जाएगा और ये ट्रांसफार्मर आते जाते लोगों के ऊपर गिर जाएगा। बहुत बड़ी कैलेमिटी हो जाएगी। सदर बाजार को गुरुग्राम का दिल कहा जाता है और उस दिल का ये हाल है, दिल दहला देने वाला दृश्य है। अगर ना जाने कल को कोई अनहोनी हो गई तो फिर प्रशासन क्या इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? देखिए, हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ये गलत काम हो रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ये सारा कचरा यहाँ से साफ किया जाए। यहाँ प्रॉपर तरीके से इसकी नींव बना के, फाउंडेशन बना के इतने बड़े ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये जीएमडीए केवल जनता का पैसा उड़ाने का काम करने के नाम पे स्मार्ट सिटी बना रहे तो ऐसे स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये दुर्घटना बहुत डेंजरस हो सकती है। ये सदर बाजार है, हज़ारों लोग यहाँ रोज आते हैं। अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार लेगा? अक्सर जी क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं, बताएं। पार्किंग सामने ही है, आपके सामने ही है, देखो सारा कुछ। जी बताएं। यहाँ से पर डे में लाखों आदमी का आवागमन है और आवागमन है, तो ये भारी आइटम अगर यहाँ गिर जाती है, कई बच्चे या बड़े बूढ़े वो घायल हो जाते हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो ये अपना फंड बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या पता सरकारी क्या मनसा है क्या नहीं है, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं? कच्ची मट्टी, कच्ची जी ये गुड़गांव का बाथरूम आप देखो। कहाँ पे दिखाएं आप? थोड़ा हम बाथरूम भी दिखा देते हैं। क्या हाल? एक मिनट सर, साथ में आए, दिखाते हैं। भाई साहब दिखा रहे हैं। गुड़गांव को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तमाम बड़े सिटी से कंपेयर किया जाता है। और अगर सच्चाई देखा जाए तो ये है क्या कितना परेशान है इस वॉशरूम से भाई साहब? कुछ भी नहीं है, बेकार है भाई साहब। अभी आप वॉशरूम से आए हैं, आप बताएं क्या साफ सफाई है अंदर? नहीं है, सोई भी नहीं है। ये अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ बाहर भी नहीं खड़े हो सकते। हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत गंदी बदबू आ रही है अंदर से। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के नाम से जी जाके कौन था? अच्छा, जो पैसा लेता है वो ऑन कैमरे भाई साहब आने से डरते हैं, उन्हें डर लगता है लोग पहचान जाएंगे, तो वो स्कूटी लेके निकल गए। लेकिन आप देख सकते हैं कचरा का जमावड़ा, यहाँ ट्रांसफार्मर है मेन।
आने जाने का जगह है, लोग यहाँ आते हैं, उसके बावजूद ये हाल है यहाँ पे। ऐसे कचरा उठा के यहाँ पे ये लगाया गया नीचे, उसको मिट्टी गिर गई है। ऐसे कचरा ऐसा ही कचरा वहाँ रखा गया, उसके ऊपर से लीपा पोती के लिए मिट्टी रख दिया गया वहाँ, ताकि जनता को गुमराह कर दिया जाए और कल को कोई अनहोनी हो तो फिर जनता को ही उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाए कि वहाँ के लोग ही ऐसे थे। अक्सर ये प्रशासन शासन करती आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ गंदगी है, किस तरीके से बदबू आती है। यहाँ सामने घर है, दुकान है, तमाम लोग आना जाना करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का ये हाल है। यहाँ काम तो हो रहा है लेकिन ये ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, कल को कोई कल को कोई अगर अनहोनी हो जाती है तो क्या प्रशासन इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार है? हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही। सर डागर साहब ये बताएं, क्या ये प्रशासन की सरासरी मनमानी नहीं तो और क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप दिखा सकते हैं कि सारी जनता यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है और ये बड़ी भीड़ भाड़ वाली गली है। और आप देखोगे जो इनकी फाउंडेशन है वो ज़मीन से टच नहीं है। यहाँ पहले कूड़े का ढेर था, उसके ऊपर आप ये दिखाओगे तो ये फाउंडेशन काफ़ी सारी इन्होंने फाउंडेशन टाइप एक रख दिया। ये बारिश आने के बाद ये मिट्टी निकल जाएगी और ये बहुत बड़ा हादसा और जान माल का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। प्रशासन इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? किसी भी तरह का जान माल का नुकसान होता है देखिए प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ लेगा किसी ना किसी चीज़ को लेके, और जो मर है वो सारी जनता की है। आने वाले समय में आप देखोगे जब भारी बारिश होगी तो यहाँ काफ़ी घुटनों तक पानी भर जाता है और पानी जब भरेगा तो ये मिट्टी सब बहेगी तो एक भारी हादसा होगा और जिसकी जिम्मेवारी ना तो प्रशासन लेगा ना बिजली विभाग लेगा। आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम इस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि जो ये आप कर रहे हो ठेकेदारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस पे लगाम लगे और बिजली बोर्ड से संज्ञान ले और इस फाउंडेशन को बिल्कुल मजबूत और ठोस बनाए ताकि जनता को फ़ायदा हो सके। साइबर सिटी को, गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, तमाम बड़े शहरों से इसे कंपेयर किया जाता है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पानी बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं यह स्थिति है। तो ये माहौल कब तक रहेगा? इस साइबर सिटी में 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगभग 25 से 20 मिनट लगते हैं इस साइबर सिटी में, जिसको आप साइबर सिटी कह रहे हैं। मैं इसको मुकल्लम सिटी नहीं मानता। अगर ये सिटी होती तो इसकी चौड़ीकरण होता, इसकी सड़कें चौड़ी होती, ट्रैफिक व्यवस्था होती, पुलिस वाले खड़े होते। ये जो पुराना गुड़गांव है इसको प्रशासन ने नए गुड़गांव की चकाचौंध में पुराना गुड़गांव ख़त्म होता जा रहा है और यहाँ पर इतना भारी ट्रैफिक का हुआ है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा सकती हैं और किसी दिन भी यहाँ बड़ा हादसा हो गया तो गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती गलियों में। जो काम है ये कब से चल रहा है और क्या चीज़ कैसे है ये 15-20 दिन से काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी DHVPN ने ये इसका प्रोजेक्ट है ये, और ये काफ़ी दिन से चल रहा है। यहाँ पर पूरा कूड़ा भरा हुआ था यहाँ पर 2 साल। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो इस स्मार्ट सिटी को कचरा सिटी नहीं बना रही, क्योंकि कचरे के अंदर ये डाल के, इसीलिए तो आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ी है। हमारी बात नहीं बन रही है, कचरा तो बनना इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है आप लोगों की। इन्होंने क्या काम किया, जैसे पूरा कूड़ा 2 साल से कूड़ा है यहाँ पर। हमने तो भी ये सफाई कर रहे हैं लेकिन इन्होंने क्या कूड़े का टीला बनाया, 2 दिन बाद मिट्टी लेकर आ गए और मिट्टी के बाद इन्होंने क्या काम किया, सीधा रोडी करके इसके ऊपर ये टेक दिया। और मैंने ये इसके यहाँ स्मार्ट सिटी के एक्शन कुलविंदर सिंह जी है, एक्शन कुलविंदर सिंह, उनको मैंने 5 दिन पहले कहा था, मैंने सर इसको देखो जरा ये कूड़े ढेर बन रहा है। उन्होंने मैं चेक करता हूँ, मैंने सर को वीडियो शेयर की, उनको फोटो शेयर की उनको मैंने, उन्होंने देखता हूँ। और उन्होंने 4 दिन बाद काम बंद करने के बाद फिर रात में रखवा दिया, ये परसों रखवा दिया उन्होंने, ये स्टाफ रखवा दिया, एक स्टाफ नहीं रखवा। कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने ये रखवा दिया। हाँ जी, मैंने बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से उनको फोन किया, उनके कमेंट की उनको बाकायदा, और इन्होंने ये परसों रात को रखवा दिया यहाँ पर ये। और जब मैंने कल ये जब आप लोगों को इन्वाइट किया सबको, रात में ये दोनों फाउंडेशन हटा दिए गए और ये ट्रांसफर हटा दिया गया, ये ट्रांसफर वहाँ रख दिया गया। मेरे पास की फोटोग्राफ से सुबह की बात ही है। तो मतलब आपने मीडिया को नोटिस दिया, उसके बाद वहाँ से हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया? वहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया गया। तो ये बस एक बचने का तरीका है कि लोगों की नज़र से बच जाए, उसके बाद तो वापस फिर वैसे कर ही देना। मेरे पास सारे वीडियोज हैं, मैं डेली इसको चेक करता हूँ यहाँ पर, है ना। ये भी नजर पर देखिए, ये देखो ना, अब कर रहे हैं। पहले इन्होंने ऐसे रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, खाली मिट्टी के ऊपर, कूड़े के ऊपर। अब
बाद में हटाया, अब ये काम चल रहा है यहाँ पर, और ये टोटली कूड़ा है। और आप देखिए बाजार, ये सदर बाजार है सामने, हज़ारों लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, महिला भी होते हैं। और ये गली बाजार से टच है, मुख्य गली है ये, यहाँ सैकड़ों लोग इस गली से गुजरते हैं लोग। और यहाँ बारिश में सारा पानी यही इसी रोड से गुजरता है, घुटने पानी होता है, घुटने पानी होता है यहाँ पर। अब आप जरा सी पानी ढह जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा यहाँ पर, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे भी गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ख़राब है, हल्की सी बारिश से पूरा गुरुग्राम डूब जाता है। बिल्कुल, ये देखो जी आप, ये पूरे गुड़गांव शहर का हाल है। और इस स्मार्ट सिटी ने तो ये देखो कहीं लाइन तोड़ दी है, कहीं सिविल लाइन तोड़ दी है, पूरे जगह आप देखो वहाँ भराव मिलेगा, जल भराव, पूरे गुड़गांव का जल बारिश पूरा जल भराव होता है। कहीं लोग गंदे पानी पीने मजबूर है। ये मोहल्ला सामने 14 लाख का टेंडर हुआ है ये सीवर का, आज तक कोई गली तक नहीं बनी है उनका, सब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आपने जैसा कि देखा क्या हाल है गुरुग्राम का, इसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तमाम बड़े शहरों के साथ, विदेशों के साथ कंपेयर किया जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो यहाँ हाल ये है कि कचरे के ऊपर मिट्टी डाल के लिपापोती करके ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, वॉशरूम गंदे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ देखें तो हल्की सी बारिश में गुरुग्राम में पूरा पानी भर जाता है क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। बाकी इसी तरह खबरें के लिए आप देखते रहें मेरे साथ। नमस्कार।